एक दिन किसी सज्जन ने सद्गुरु ओशो को एक प्रश्न पूछा था कि आपसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता जब हम मिलना चाहते हैं। आपको बंदी क्यों बना लिया गया है? आप अपनी मर्जी से बंदी हैं कि आपको किसी ने बंदी बना लिया है? उन्होंने पूछा कि कबीर को तो जब मिलना हो तब लोग मिल सकते थे और नानक झाड़ के नीचे बैठे रहते थे। आपसे क्यों नहीं मिलना हो सकता? ये सुनकर ओशो ने उत्तर दिया, मुझे किसी ने बंदी नहीं बना लिया है, लेकिन मैं अपने ध्यान से जीता हूँ और उसमें मैं कोई दखलंदाजी पसंद नहीं करता। मैं बंदी नहीं हूँ, तुम्हारी दखलंदाजी पर रोक है। तुम अपनी दखलंदाजी को नहीं देखते। वर्षों तक मैं भी वैसे ही रहा। मैं थक गया। आधी रात लोग चले आ रहे हैं। 2 बजे रात लोग दस्तक दे रहे हैं कि हमें दर्शन करना है। आधी रात लोग कमरे में आ जाए कि हमें आपके पैर दबाने हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि मुझे सोने दो। वे कहते, नहीं, हम तो सेवा करेंगे। जो भोजन मुझे नहीं करना है वह मुझे भोजन करना पड़े, क्योंकि हमने बड़े प्रेम से बनाया है। मुझे करना नहीं है। मगर हमारे भाव भी तो देखिए। मैं दिल्ली उतरा आज से कोई 15 साल पहले 11 बजे रात हवाई जहाज पहुंचा। जो सज्जन मुझे लेने आए थे वहां से कोई 100 मील दूर जाना था। जनवरी की शीतलहर खुली जीप लेकर आ गए। मैंने पूछा कि आपको कोई बंद गाड़ी नहीं मिली? बैलगाड़ी ले आते, मगर कम से कम बंद तो लाते। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जीप नई आई है, हमें आपसे उद्घाटन करवाना है। कोई और उपाय न देखकर मुझे खुली जीप में रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा करनी पड़ी। उस दिन से मुझे जो सर्दी पकड़ी वह आज तक नहीं छूटी। उन्होंने उद्घाटन करवा लिया जीप का, उनकी भावना पूरी हो गई। मैं थक गया इस तरह की मूर्ताओं से। मुझ पर कोई बंधन नहीं है। मुझ पर कौन बंधन डालेगा? यह मेरा आयोजन है कि इस तरह की मूर्ताओं में मेरा कोई भरोसा नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि तुम हर कभी मुझसे मिलने के लिए स्वतंत्र रहो। तुम्हारी स्वतंत्रता पर बाधा होगी, मेरी स्वतंत्रता पर कोई बाधा नहीं है। मेरी स्वतंत्रता बचाने के लिए तुम्हारी स्वतंत्रता पर बाधा डालनी पड़ी है। और नहीं तो मैं खाना खाने बैठता, 50 लोग बैठे हैं। सभा चल रही है। लोग उठ उठकर मुझे खाना खिलाने लगे। जबरदस्ती मेरे मुंह में भरने लगे। राजस्थान में जाता तो एक वर्ष आम का मौसम था। वे एक टोकरी भरकर आम ले आ। उनका भाव और कोई 50 आदमी आम मेरे मुंह में लगाए हुए। सारे मेरे कपड़े भी सब आम के रस से भर दिए। और मैं उसका एक घूंट भी न ले पाऊं कि वह गया। वह प्रसाद बन गया। वह एक हाथ से दूसरे हाथ में गया। उसको दूसरे ने ले लिया। वे 50 आदमी जो आए थे पूरी टोकरी लेकर, जब तक वह पूरी टोकरी उन्होंने मुझे न चखा ली और मेरे पूरे शरीर को नहाने योग्य नहीं कर दिया और मक्खियां नहीं भिनभिनाने लगी, तब तक उन्होंने सेवा जारी रखी। उनको इससे मतलब ही नहीं है। यह तुम्हारी मूर्खताओं के कारण ऐसा करना पड़ता है। तुम समझते हो मैं बंधन में हूँ। मैं क्यों बंधन में होने लगा? ही इतना जरूर है कि अब तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है कि तुम कुछ भी उपद्रव यहाँ करना चाहो तो करो। लोग आते हैं, वे पूछते हैं दरवाजे पर गार्ड क्यों बैठा है? आपकी कृपा से, तो आपके कारण।
जब तक आपकी अनुकंपा रहेगी, गार्ड रहेगा। जब आपको बोध होगा तो ही गार्ड हट सकता है। गार्ड मुझ पर नहीं है, गार्ड आप पर है। लेकिन जिन सज्जन ने प्रश्न पूछा है, उन्होंने पूछा, मुझे बड़ा दुख हुआ। क्योंकि बुद्ध पुरुषों को तो स्वतंत्र होना चाहिए। मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन मेरी स्वतंत्रता के चुनाव मेरे हैं। मैं जो खाना चाहता हूँ वही खाना चाहता हूँ। और जब मैं शांत बैठना चाहता हूँ, तब मैं शांत बैठना चाहता हूँ। और जब मैं सोना चाहता हूँ, तब मैं सोना चाहता हूँ। मैं किसी तरह की दखलंदाजी पसंद नहीं करता। तुम्हें इससे अड़चन होती है, तुम्हें इससे बेचैनी होती है, तो तुम कहीं और खोजो, जहां तुम्हें अड़चन ना हो, जहां तुम्हें बेचैनी ना हो। मेरे साथ रहना है, तो मेरी शर्तें स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे पीछे चलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें मेरे पीछे चलना हो, तो चल लो। लेकिन तुम्हारी मर्जी यह होती है कि मैं तुम्हारे पीछे चलूं। यही मर्जी होगी इनकी, भगवान दास आर्य की। इनकी धारणा के अनुकूल मुझे होना चाहिए। मेरा कोई कसूर कि आपकी धारणाएं गलत हैं। मैं आपकी धारणा के अनुकूल क्यों हूँ? मुझे न प्रतिष्ठा चाहिए, न आपका सम्मान चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे जैसा होने दो। मैं किसी की प्रतिलिपि नहीं हूँ और न किसी की प्रतिमूर्ति हूँ। ओशो, एस धम्मो सनातनो।